अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब किस क्लास में हैं हम अभी मौजूद? कौन सी क्लास में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और उर्दू की क्लास में हम आजकल किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं? कौन सा सबक चल रहा है हमारा? जल्दी से बताइए जी। सबक नंबर 8 जिसका नाम है, क्या नाम है? तन्हाई। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो हमारा सबक है ज़रा मुझे बताएं तो जल्दी से, ये किस चीज़ के बारे में है हमारा सबक तन्हाई? किस चीज़ के बारे में इसमें हमें बताया गया है? कौन है मौजूद सबक में? याद है आपको? जी, मोबाइल टावर। बिल्कुल ठीक। और क्या मोबाइल टावर क्या कह रहा है और किससे कह रहा है? अच्छा, मोबाइल टावर ने ख़त लिखा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो ख़त किसको लिखा था? मोबाइल को लिखा था। बिल्कुल ठीक, यानी याद है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया अपनी पिछली क्लासेस में? हमने ये किया कि हमने कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मशक़ें मुकम्मल की अपने इस सबक की। तो आज भी हम अभी और बाकी है ना एक्सरसाइजेज और मशक, सरगर्मियाँ बाकी हैं हमारी किताब में इस सबक की। तो आज हम और मज़ीद सरगर्मी कहें, मशक़ें कहें, हम इसके मुकम्मल करेंगे। ठीक है। अच्छा, होंगी कौन सी एक्सरसाइजेज, वो कौन सी मशक़ें होंगी ये देखना है। तो इसके लिए आप जल्दी से ओपन कीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 43। 43। आज जो हमें काम करना है वो पेज नंबर 43 और 44 पे मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज नंबर 43 पे क्या काम है जो आज हमें करना है कंप्लीट। तो फिर देखें, चलिए जी जनाब, पेज नंबर 43 पे जो एक्सरसाइज आज हम मुकम्मल करेंगे वो ये है। यहाँ लिखा है, दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त तरतीब में लिखिए। फिर पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है? दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त तरतीब में लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ जुमले लिखे हुए हैं। ये जुमले कहाँ से लिए गए हैं भाई? जनाब, ये जुमले आपके इसी सबक से लिए गए हैं, यानी तन्हाई से लिए गए हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि इन जुमलों को सही तरतीब से लिखना है। अब आप सोचेंगे कौन सी तरतीब, किस तरह की तरतीब? वो तरतीब जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी, यही तरतीब थी हमारे सबक में भी इन जुमलों की, यानी इसमें से कौन सा जुमला पहले आया था हमारे सबक में, उसके बाद आगे जाके कौन सा जुमला आया, उसके बाद आगे जाके कौन सा जुमला आया और फिर कौन सा जुमला आया। ठीक है, यानी सबक की तरतीब के हिसाब से हमें इसे लिखना है। ठीक, चले पहले एक दफ़ा सारे जुमले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जुमले मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा है, जिंदगी एक ही जगह खड़े गुजर रही है। ठीक है, फिर पढ़ लीजिए, जिंदगी एक ही जगह खड़े हुए गुजर रही है। अच्छा, फिर दूसरा है, अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसी ही जिंदगी जियो। ठीक है, क्या लिखा है? अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी जियो। इसके बाद कौन सा जुमला है? तुम तो शुक्र करो घर में सुकून से हो। तुम तो शुक्र करो घर में सुकून से हो। ठीक, इसके बाद लिखा है, काम मिलकर करते हैं लेकिन एक दूसरे को देखा कभी नहीं। क्या लिखा है? काम मिलकर करते हैं लेकिन एक दूसरे को देखा कभी नहीं। ठीक, अब आपको समझ में आया कि काम किस तरह करना है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा जुमला है जो सबक में सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले आया था? जल्दी से ज़रा मुझे बताइए कौन सा जुमला हो सकता है वो, जल्दी बताइए। अच्छा जी, देखिए मुझे लग रहा है जब हम, अच्छा इसके लिए बहुत एक आसान तरीका भी है। ऐसी एक्सरसाइजेज जब हमारे पास आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक दफ़ा फिर हम पूरा सबक पढ़ लें। ठीक है ना, आपके पास कभी भी कोई ऐसी मशक आए तो आप सबक को पढ़ लें, फिर आपको बहुत आसानी से उसी वक्त सारे जुमलों की तरतीब समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जुमला है जो सबसे पहले आया था वो आया है कि यहाँ पे लाइंस हैं बनी हुई, जगह दी गई है, आपने तरतीब से लिखना है। तो सबसे पहला जुमला आप लिखेंगे, काम मिलकर करते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देखा नहीं। ये पहले नंबर पर आएगा जुमला। ठीक है, तरतीब में, क्योंकि ये पहले आया था जुमला।
इसके बाद हमारे पास जो जुमला है वो है जिंदगी एक ही जगह खड़े गुजर रही है। ठीक, ये जुमला दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तीसरे नंबर पर जुमला आएगा तुम तो शुक्र करो घर में सुकून से हो। ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास। और चौथे नंबर का जुमला कौन सा बचा? चौथे नंबर पर है अल्लाह करे तुम हमेशा ऐसी ही जिंदगी जियो। ठीक, तो इस तरह से ये 4 जुमले थे, हमने इन 4 जुमलों को तरतीब में लिख दिया। चलें, ये काम हो गया मुकम्मल। आपने यहाँ पे जो जगह दी गई है यहाँ पे ये तमाम जुमले तरतीब में लिखने हैं। इसके बाद इसी सफ़े पे आपके पास एक और मश्क मौजूद है अल्फाज साजी की। कौन सी? अल्फाज साजी की। तो ज़रा जल्दी से नज़र डालिए अल्फाज साजी की मश्क पे। इसी मश्क के नीचे मौजूद है जी अल्फाज साजी में आज हमारे पास काम क्या है? छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी सरगर्मी है, जल्दी से मुकम्मल हो सकती है। देख लेते हैं। अल्फाज साजी में मश्क है हम काफ़िया अल्फाज लिखें। आपकी आसानी के लिए एक मिसाल दी गई है। क्या लिखने हैं हमने? हम काफ़िया लफ्ज़। आपको पता है हम काफ़िया अल्फाज कौन से होते हैं? हम काफ़िया अल्फाज वो होते हैं जो एक सी आवाज़ दे रहे हों। ठीक है, जब हम उन अल्फाज को बोलें तो सुनने में हमें एक जैसे लगे, वो हम काफ़िया अल्फाज होते हैं। मिसाल क्या दी गई है? पाकिस्तान अल्फाज है और उसके साथ एक पाकिस्तान उन्होंने लफ्ज़ दिया है, इसके साथ हम काफ़िया लफ्ज़ कौन सा है? इंग्लिस्तान, हिंदुस्तान। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लिस्तान, सारे देखिए सुनने में एक सी आवाज़ दे रहे हैं। ये है हम काफ़िया अल्फाज। अब हमें कौन से बनाने हैं? हमें जिस लफ्ज़ का बनाना है काफ़िया वो है खाएं। खाएं। अब बताइए खाएं का हम काफ़िया लफ्ज़ कौन सा हो सकता है? खाएं, पकाएं, मनाएं। ठीक है, खाएं, पकाएं, मनाएं। चलें, ये बना लिया हमने। फिर हमारे पास है गोल। गोल। अब इसका हम काफ़िया क्या होगा? गोल, मोल, तोल। गोल, मोल, तोल। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है? अब आ जाइए आप पेज नंबर 44 पे। ठीक है, क्योंकि इसकी आधी मश्क आपकी किताब के पेज नंबर 44 पे मौजूद है। तो 44 पे क्या लिखा है? अल्फाज मौजूद है हमारे पास मोर। मोर। ठीक, अब बताइए ज़रा भाई मोर का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मोर का? एक मैं बताऊँ, एक आप लिखेंगे खुद? चलें, मैं एक आपको बताती हूँ, एक आप खुद लिखिएगा। मोर का होता है, हम लिख सकते हैं भाई मोर का चोर। ठीक है, एक मैंने बताया, एक आपने लिखना है। चलें, फिर मज़ा आएगा काम करने का। सब कुछ ही मैं सॉल्व कर दूंगी तो फिर क्या मज़ा आएगा काम करने का, है ना? चलें, अगला है हमारे पास जाल। जाल। अब जाल का हम काफ़िया लफ्ज़ सोचिए ज़रा जल्दी से। जाल का हम काफ़िया लफ्ज़ हो सकता है माल, बाल। माल, बाल। ठीक, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद है हमारे पास जो लफ्ज़ वो है पास। पास। अब पास का हम काफ़िया सोचिए क्या बन सकता है? पास, आस। ठीक, और बताइए? घास भी बन सकता है और भी बहुत से बन सकते हैं। तो ये भी हमने बहुत आसानी से आज ये सरगर्मी हम काफ़िया लफ्ज़ की कर ली मुकम्मल। बहुत आसान था, अल्फाज मौजूद थे, इनके हमें हम काफ़िया बनाने थे। और आपने भी ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है अपनी किताब में या फिर कॉपी में। और फिर जब आप ये सारा काम मुकम्मल कर लें, आज 2 सरगर्मियाँ हमने कंप्लीट की हैं। एक थी जुमलों को तरतीब में लिखना और दूसरी थी हम काफ़िया लफ्ज़ की अल्फाज साजी की मश्क। तो ये दोनों मश्कें मुकम्मल करके, सरगर्मियाँ कंप्लीट करके बुक या कॉपी में, इसके बाद आप इनकी तस्वीर किसे भेजेंगे? अपनी टीचर को भेजेंगे। ठीक है, और फिर हम कब मिलेंगे? जी, हम मिलेंगे अगले क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।